लाइक के एहतराम इज्जतमाब अनंत पार्टी के ऑल इंडिया के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे दोस्त वसीम बुखार साहब, अहमद वाला साहब, मेरे मोहसिन बदरू भाई, मेरा दूसरा मोहसिन रब्बानी भाई, क्योंकि नाम लेना बहुत जरूरी चुनाव सर पर है, इसके लिए मस्का भाई लगा के काम चला। मेरा असलम भाई भी है, रफीक भाई भी है, बहुत से लोग हैं यहाँ पर। और इसी इलाके में पैदा हुआ, बचपन गुजरा, इसी अखाड़े के अंदर मैंने वर्जिश शुरू की, जिससे मेरा नाम पहलवान करके पुकारा गया। इसी वायमसी ग्राउंड के अंदर मैंने जिंदगी के बहुत ही अच्छे दिन गुजारे। कहने का मतलब ये, आज मेरी उम्र जो है जाने वाली है और आप आने वाले हैं। मैं एमएलए बना, नगर सेवक बना, तुम्हारी भाभी नगर सेवक बनी, फिर मैं नगर सेवक बना। जिंदगी की सारी खुशियां आपने मेरी झोली में डाल दी। मैं बहुत मुतमईन हूं अपनी जिंदगी से, क्योंकि मुझको इस मदनपुर ने बहुत कुछ दिया। एक मरतबा एमएलए था मैं, तो वर्ल्ड टूर आया, तो मेरे कुछ कलीग थे, दोस्त थे, कहा कि भैया वर्ल्ड टूर जाएंगे, 2 महीने एंजॉय करके आएंगे। तो मैं चुप रहा, कुछ बोला नहीं। फिर उसको रिपीट किया, चल पासपोर्ट बना, चलते हैं। बोला मुझको कहीं नहीं जाना, सिर्फ एक ही मरतबा हिंदुस्तान से बाहर निकलूंगा, मदनपुर से बाहर निकलूंगा, जब मदीना मुनव्वर के ज़ियारत करने की जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि मेरे मदनपुर से खूबसूरत कोई जगह नहीं। यहाँ पे हर चेहरा मेरा जाना पहचाना है, हर बच्चा जाना पहचाना है, हर आदमी मुझको प्यार करता है, हर गली मुझसे बातें करती है, मैदान बात करता है, चाली बात करती है, दरवाजे बात करते हैं, बाजार बात करता है। ऐसा इलाका छोड़कर मैं क्यों जाऊं दुनिया देखने के जो इससे खूबसूरत है? मुझको ऐसे खूबसूरत चीजों को देखना ही नहीं है। ये मदनपुरा जो तारीखी लोगों का शहर है, ये मैदान तारीखी मैदान है जहां से मुल्क की आजादी का गुल फूका गया। आप जानते हैं, एक नगर सेवक, इसने यहां पर पार्किंग बनाने का काम किया, 125 करोड़ रुपया लाया। बड़े बड़े नेताओं के पास गए, हमारे हमीद भाई और पापा भाई भी, ये थक गए तो मेरे पास आए, बोले फैयाज भाई ये ग्राउंड को बिल्कुल नहीं हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि तारीखी ग्राउंड है। और मैं जानता था, क्योंकि यह अखाड़ा जो है जहां भोलू, अकरम, गोगा बंटवारे से पहले यह अखाड़ा 100 साल के नयस का अखाड़ा, ये से मैंने अपने कुछ दिन गुजारे। ये मैदान ये मदनपुरे वालों का है, वायमसी मैदान मदनपुरे वालों का। 2 ही प्ले ग्राउंड है इतने बड़े हल्के में। वो पार्किंग बनाने के लिए 10-10 फीट अंदर एक माला चढ़ा के 300 पार्किंग बना देंगे। तो मैंने कहा जो अधिकारियों से, पहले 1600 पार्किंग तो हमको दे दो। रहेजा में 1600 पार्किंग थी, उसको दबा दिया तुम लोगों ने, और उसके बदले यहां पर पार्किंग का प्रयास चालू किया। मैंने कहा एक और जगह है, अगर पार्किंग बनाना है तो बाजू में गैरेज में बनाओ। आप यहाँ पर 500-5000 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। इस ग्राउंड से बड़ा ग्राउंड है, तल्ले पे तल्ला, तल्ले पे तल्ला, तल्ले पे तल्ला, बनाओ पार्किंग। ये ग्राउंड के पीछे क्यों पड़े हैं आप? मैंने आंदोलन चलाया, यहाँ के नौजवानों को साथ में लिया,
तो यहाँ के जो नगर सेवक थी उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने अपने प्रपोजल को वापस लिया, तब जाकर ये ग्राउंड बचा। ये मेरे बच्चों के लिए है, और जो भी आंख लगाएगा या हाथ लगाएगा तो न उसका हाथ रहेगा न उसकी आंख रहेगी। मेरी उम्र में मत जाना। 2016 में 180 रात मदनपुरे के चौराहे पे जाकर हर उस आदमी को जो ड्रग्स बेचता था उसका मैंने क्या हाल किया, जरा उनसे पूछ लेना आप। जो चीजें मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी, मेरी कौम को नुकसान पहुंचाएगी, मेरे समाज को नुकसान पहुंचाएगी, मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी, फैयाज अहमद उसके खिलाफ था, है और रहेगा। आज विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है। मुझको नहीं लड़ना था। अल्लाह ने मुझको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। मुझको नहीं लड़ना था। तो मैंने एक बात कही, उस पार्टी में विवाद हो गया, मैंने पार्टी छोड़ दिया। चुनाव आया, दोनों पार्टी के लोगों से मैंने कहा कि मुझको लड़ना नहीं है। आपसे एक अपील है, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है। यहां पर 47% मुसलमान हैं, और जिसने आपको बगैर चू चलावा किए, बगैर पैसा कौड़े लिए, बगैर मेहनत किए, आपको हमने भरपूर वोट दिया। हमारी बहनें सुबह सुबह अजान के बाद सब पहुंच गई पोलिंग बूथ पर। भूखी प्यासी हमारे बुजुर्ग नमाज पढ़ने के बाद पहुंच गए और अपना अपना वोट इंदराज किया। और हमारी बदौलत, मदनपुरे की बदौलत एमपी जी अपनी सीट जीते। हमने सारी बातें भूल गए। आपको सीने पे पत्थर रखा हमने, क्योंकि आप वही शख्स हो जिसके आका ने कहा बाबरी मस्जिद हमने गिराई, मुझे गर्व है। औरंगाबाद का नाम आपने बदला संभाजी नगर। संभाजी के नाम से वो गुरेज नहीं, लेकिन जब कोई शहर बसता है तो बसाने वाले का नाम होता है। आप बनाओ दूसरा शहर, उसको नाम दो, जो चाहे नाम दो। तुमने नाम बदल के तारीख में इंटरफेयर किया है, और अल्लाह ना करे कि तारीख पलटेगी, तुम्हारा नाम पड़ जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, अभी कुछ दिन पहले वो नाता, क्या नाम उसका, नीतीश राणे, नीतीश राणे। मैं कुछ बोलता नहीं, मैं करने पे यकीन रखता हूं। मैं मदनपुरे वाला हूं, ज्यादा बोल बचन आता नहीं मुझको। टाइम के ऊपर काम बताना अपना काम है। 2012 याद दिलाता हूं मैं, क्या हुआ था MRCC में, वही फैयाज हूं मैं, और दुआ करना दोबारा मेरा सामना तुमसे ना हो। और इंशाअल्लाह असेंबली के फ्लोर पर जिस दिन आमना सामना होगा, उस दिन आप सेकेंड डे की तारीख देखना और हेडलाइन देखने मिलेगा। और मैं जो बोलता हूं मैं वो करता हूं मैं, और जब जब बोला हूं, जब जब किया हूं मैं। आज मैं 64 का हो गया। मेरी बहन डायबिटीज है। क्यों झूठ बोल रही है? सच बोलती। एक उम्र के बाद इंसान की जिस्म उस लायक नहीं होती, लेकिन मदनपुरे वालों का एहसान है। इतना प्यार, इतना मोहब्बत, किसी पद पे ना रहूं मैं,
जिस जगह चला जाऊं, अरे हमारा बेटा आ गया, भाई आ गया, चाचा आ गया, मामू आ गया, खालू आ गया, दादा आ गया, इन चीजों से उसको नवाजा जाता है। और ऐसा जगह, ऐसा मोहल्ला, ऐसी गली, ऐसा घर छोड़ के क्या गोल टूर करने जाऊंगा? कोई जा सकता है क्या? वहां पे पराया देश, पराया, कोई ना चाचा बोलेगा, ना कोई मामू बोलेगा, कोई दादा बोलेगा, ना खालू बोलेगा, जाके घूम के चले। अरे यहाँ पर आओ, मधुपुरा देखो, झूला मैदान देखो, एमसी मैदान देखो, जिम्नेशियम देखो, बास्केटबॉल फील्ड देखो, फुटबॉल फील्ड देखो, आप बाजार देखो, गलियां देखो, घर देखो, मोहल्ले की तहजीब देखो, मोहल्ले का कल्चर देखो आप, तब तो याद आएगा कि मदनपुरा ही है। तो मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, मैं 35 साल मैंने आपकी सेवा की है। 35 साल मैंने कभी कुछ नहीं मांगा आपसे। मैंने मांगा, जवाब दो, मांगा कुछ आपसे मैंने? आज मांग रहा हूं, इसके लिए नहीं कि मुझको कुछ चाहिए, आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, नई नस्लों के लिए, क्योंकि वो आगे चल के ना लड़े, हम उनकी लड़ाई खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे वादा चाहता हूं, मैं वादा चाहता हूं, मैं इस बार मुझको चुनाव जिता दो, ताकि आने वाले वक्त की लड़ाई अभी खत्म कर दूं। क्योंकि इनकी सरकार की जो नियत है कि यहाँ पोषण पार्टी की नियत है। तो मैं कह रहा था बीच में, भटक गया रास्ते से, कुछ वजूहात के बुनियाद मैंने कहा कि आप किसी मुसलमान को टिकट दो। हमारी पार्टी का नहीं, हम में से नहीं, आपकी पार्टी में जो भी मुसलमान है उसको टिकट दो, जिता के लाने की जवाबदारी मैं लेता हूं। ये बात मैंने कही, बाबा ने तो हम कही, और हमारे मोहल्ले के अंदर चंद अहबाब मीटिंग कर रहे थे और इस बात का इजहार कर रहे थे कि एक मुसलमान खड़ा करना आपको, वाहिद मुसलमान, एक हो जाओ, नेक हो जाओ, शरीक हो जाओ। मैं भी वही बात कही, लेकिन हुक्मरानों के पास कि मैंने कहा कि आपको हमने एमपी दिया, आप हमको एमएलए दो, ताकि मुसलमान और हिंदू का जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट हो जाए। आज हमको लाने की बात करते हैं, अगर सेना को टिकट मिली, कांग्रेस टिकट मिली और किसी मुसलमान को आप खड़ा करते और उसको हिंदू वोट देता, तो अखबारों की सुर्खियों में आता कि हिंदू भाइयों ने एक मुसलमान आदमी को उम्मीदवार बनाया और उसको जिताया। एक ब्रिज का काम बनता आपके और हिंदू मुसलमानों के बीच में तफरका फैलाने वाले मुक्ति खाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, आप विचार कर रहे हो, सोच रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 5 मिनट रुको, लाइव चालू भाई, 5 मिनट बाद में हुआ क्या, हमारी सोच की थी, इन्होंने अपना ही आदमी चुन के लाके डाल दिया। क्यों? ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान असेंबली के फ्लोर पर जाए, एमपी भी है, एमएलए भी है, नगर पालिका भी है। हम क्या छुड़ाऊ फोटा करने के लिए आए क्या? हाँ, हम भी गैरतमंद कौम के लोग हैं, हमारे बदन में खून है, हमारे बच्चे हैं, उनका भी फ्यूचर है, उनके फ्यूचर के लिए हमको लड़ना पड़ेगा और लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे हम, क्योंकि 47% हम हैं यहाँ पर और वाहिद भी मैं हूं। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, कभी इतना एग्रेसिव में नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा हूं मैं। 8 दिन बचा हुआ है, 8 दिन बचा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 करोड़ रुपया मिल गया, कुछ लोग 2 करोड़ रुपया मिल गया, कुछ लोग 5 करोड़ रुपया मिल गया। मेरा भाई मिल गया, कोई दिखा तो दो मेरे को, कम से कम 5 करोड़ होता कैसे?
मेरा घर यहीं पर है, मेरा मोहल्ला यहीं पर है, मेरी गली वहीं पर है, मेरी ऑफिस वहीं पर है। एक मरतबा आदमी नगर सेवक बनता है, घर बदल जाता है, उसका मोहल्ला बदल जाता है, अहबाब बदल जाते हैं। मेरा सब वही है मेरा भाई। मेरे अजीज दोस्तों साथियों, वक्त का तकाजा है, हमको अपनी सिमत को मजबूत करनी होगी, अपने आप में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 20 तारीख के रोज हमारा जलवा दुनिया देखेगी। और भाई गल्ला, मोमिनपुरा, मदनपुरा, लक्की कंपाउंड, काला पानी, चांसेस कैम्प, ये पूरा इलाका एक हो जाएगा। और जब वोट गिरेगा तो यकीन जानो इनके सबके फाख्ता उड़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरा अजीज दोस्तों साथियों, मैं तो यहाँ पे आया था असद साहब की बातें सुनने के लिए। आज मैं कुछ जोश में कुछ ज्यादा बोल दिया, उसके लिए माजूर बोलो भाई। हाँ, तो मेरे अजीज दोस्त साथियों, ये चुनावी दंगल है, मैं बहुत खेला हूँ, मैं नहीं चाहता चुनाव लड़ना, लेकिन इन लोगों ने मुझको मजबूर किया, इसके लिए चुनावी मैदान में मैं उम्मीद से आप लोगों से रुखसत होता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 20 तारीख के रोज आप पतंग निशानी पर मुहर लगाकर उसको कामयाब करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, बैतुल्लाह के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम रुफ़ा, शहनशीन बतशरीफ फरमा, बैतुल्लाह के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब फैयाज अहमद खान साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान जनाब आसिम वखार साहब, जनाब डॉक्टर दानिश साहब, डॉक्टर दावर साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल हकीम साहब,